गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग 600 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग हमें सपोर्ट करें, जो कि मैं ब्लैक बुक से आप लोगों को सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कराऊंगा। तो आज का हमारा पहला वर्ड है अबंडेंट, ठीक है, जिसका मतलब होता है प्रचुर, अत्यधिक मात्रा में। और इसका सिनोनिम्स हो जाता है प्लेंटीफुल, ठीक है। और इसका एंटोनिम्स हो जाता है मीगर, इनसफिशिएंट, जो कि जिसका मतलब होता है कि बहुत किसी चीज़ की कमी आसपास, जैसे कि पानी की कमी हो रही है हमारे आसपास जगहों पे, जो कि हम लोगों को सेव करना चाहिए। और जो हमारे पास अत्यधिक मात्रा में है उसे हमें यूज़ करना चाहिए। तो हमारे पास जो वर्ड था अबंडेंट, जिसका मतलब होता है अत्यधिक। तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट वर्ड में। ओके, तो दूसरा वर्ड है हमारा कैंडिड, जिसका हिंदी मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, ठीक है। जिसका सिनोनिम्स होता है फ्रैंक, हॉनेस्ट एंड द फोर्थराइट, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ईमानदार हो, क्लियर हो, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा चतुर हो, कनिंग हो, डिवियस, डिसीटफुल, ब्लंट और बायस। सो ये सारे वर्ड हैं जो कि एंटोनिम्स होते हैं, जिसमें कि एंटोनिम्स में डिवियस वर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि बार बार रिपीट होते हैं। और इसमें बायस भी मैंने लिया हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है कैंडिड, जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर हो अपने गोल को लेकर, अपने रास्ते को लेकर, ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। ओके, तीसरा वर्ड है हमारा अबेंडन, जिसका मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स होता है फोरसेक, डिजर्ट, ठीक है। और इसका एंटोनिम्स होता है रिटेन और सपोर्ट, बनाए रखना और सहायता करना। जैसे कि हम किसी चीज़ को बीच में ही छोड़ देते हैं, जैसे किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वोकैबुलरी याद कर रहे हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से याद करेंगे अबेंडन को। और यदि हम लोग जिद्दी हैं, डिटरमाइंड है अपने गोल को लेकर, तो हम लोग क्या करते हैं, रिटेन रहते हैं, बने रहते हैं अपने लक्ष्य की ओर, अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखते हैं, ठीक है। तो रिटेन इसका एंटोनिम्स हो जाएगा और इसका सिनोनिम्स फोरसेक और डिजर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो चौथा वर्ड है हमारा बैरन, ठीक है, जिसका मतलब होता है बांध, मतलब जो सूखा पड़ जाता है, ठीक है ना। जैसे जो ज़मीन सूखा पड़ गया हो, बहुत दिनों से बारिश ना हुआ हो, ठीक है, वैसे लैंड को बैरन लैंड बोलते हैं। और बैरन मतलब सूखा, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल और डिसोलेट, ठीक है। ये सारे मीनिंग है और सिनोनिम्स है बैरन का। और इसका अपोजिट वर्ड है और एंटोनिम्स है फर्टाइल और प्रोडक्टिव, जगह बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो, फर्टाइल हो, ठीक है। तो ये एंटोनिम्स हो जाएगा। हम लोग अपने दिमाग में बैठा लें बैरन लैंड मतलब जो ज़मीन सूखा पड़ा हो, जहाँ बारिश ना हो, ठीक है, रेगिस्तान का एरिया, जहाँ कोई भी लैंड फर्टाइल नहीं होता है, वहाँ कोई भी प्रोडक्टिव नहीं होता है, ठीक है। पांचवा वर्ड है हमारा डिलीजेंट, जिसका हिंदी में मतलब होता है परिश्रमी, मेहनत करने वाला, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स होता है इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, एसिड्यूअस, ठीक है। और इसका एंटोनिम्स होता है लेजी। और सिनोनिम्स जैसे कि इंडस्ट्रियस और एसिड्यूअस बोथ आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, दोनों बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो आप इसे दिलो और दिमाग में बसा लें, ठीक है। डिलीजेंट भी नॉर्मल वर्ड है, मीडियोकर वर्ड है, तो आप इसे भी याद कर लें, अति बेहतर रहेगा, ठीक है, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में तो नहीं आते पर डेली लाइफ में यूज़ होता है डिलीजेंट, जिसका मतलब होता है परिश्रमी, ठीक है। और इसका सिनोनिम जरूर याद कर ले, इंडस्ट्रियस और एसिड्यूअस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। ये कम से कम 5 से 6 बार पूछा गया है एसएससी में, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, वर्ड है हमारा ल्यूसिड, जिसका हिंदी मतलब होता है स्पष्ट,
क्लियर, ठीक है। यह सिनोनिम्स होता है क्लियर, जो साफ साफ हो, ठीक है। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा वैग्यू और कंफ्यूजिंग, ठीक है। ये दोनों इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। और भी इसका एंटोनिम्स हो सकता है, जैसे कि ओपेक, जो बहुत ही कम्प्लीटली डार्क हो, हम एक बार से दूसरे बार ना नहीं देख सके, ठीक है। वैग्यू, जो क्लियर ना हो। बहुत सारा चीज़ कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स क्लियर, जो साफ सुथरा हो, अपेरेंट हो, ठीक है ना, जो सीधी सीधी बात करे, ठीक है। तो ल्यूसिड, क्लियर बात करे, तो ल्यूसिड का मतलब हो जाता है क्लियर, सही, सीधा, ठीक है, क्लियर। हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो हमारा 7वां वर्ड है मेगर, जिसका हिंदी मतलब होता है अल्प। शायद हम लोग यह वर्ड पढ़ कर आ चुके हैं, ठीक है। इसी तरह एग्ज़ाम में भी आपको याद आएगा कि अरे यह वर्ड मैंने पढ़ चुका हूँ पर मीनिंग याद नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, वोकैबुलरी को रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी याद होगा। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं मेगर, जिसका मतलब होता है कमी, किसी चीज़ का, अल्प, जो पूरा पूरा ना हो। जैसे कि इसका सिनोनिम्स होता है इनएडिक्वेट, जो पूरी मात्रा में ना हो, थोड़ा हो, ठीक ना। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा प्लेंटीफुल और सफिशिएंट, जो कि अत्यधिक मात्रा में हो, ठीक ना। अत्यधिक मात्रा में, सफिशिएंट, प्लेंटीफुल, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स इनएडिक्वेट, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो हमारा 8वां वर्ड है ऑब्सीन, ठीक है, जिसका हिंदी मतलब होता है अश्लील, ठीक है। जिसका सिनोनिम्स इनडिसेंट होता है, और इसका एंटोनिम्स डिसेंट और क्लियर होता है। इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, वैसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड नहीं है, ठीक ना। तो फिर भी आप याद कर लें, ऑब्सीन, और डेली लाइफ में काम आएंगी, यूज़ होंगी, ठीक है। तो भाई प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसी तरह का कंटेंट मिलते रहेगा। मैं इससे ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा, ठीक ना, और ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा। अब से नेक्स्ट वीडियो से मैं पिक्चर भी डाल दूँगा, जिससे कि याद करने में आसानी हो, ठीक ना। तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। तो चलते हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे, और हमारा 9th वर्ड है पेरिलस, जिसका हिंदी मतलब होता है संकटपूर्ण, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा खतरा में हो, ठीक ना। और जिसका सिनोनिम्स हो जाएगा हजार्डियस, और इसका और एक और सिनोनिम्स डेंजरस हो जाएगा, ठीक है। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सेफ, ठीक है। पेरिलस वर्ड इम्पोर्टेंट वर्ड है, ठीक है। ये ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं, बट इम्पोर्टेंट है। ये डिफेंस एग्ज़ाम में आता है, एनडीए के एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। ये पीवाईक्यू है एनडीए का, और ये एयरफोर्स में आ चुका है शायद, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक ना। तो ये इम्पोर्टेंट वर्ड है डिफेंस के लिए, ठीक ना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हिडासियस और डेंजरस, ठीक है। आप इसे याद कर लें, जो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो 10th वर्ड है प्रूडेंट, जिसका हिंदी मतलब होता है विवेकी, ठीक है। जिसका सिनोनिम्स हो जाएगा कॉशियस, वाइज, फ्रूगल। फ्रूगल इम्पोर्टेंट वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कॉशियस, सतर्क होना, ठीक है। वो अपने लाइफ को वेरी अच्छे तरह से जीता है, सोच समझ कर अपने लाइफ में डिसीजन लेता है, ठीक है। कॉशियस, वाइज, फ्रूगल, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्रूडेंट का, ठीक है। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अनवाइज, केयरलेस, वेस्टफुल, जो लाइफ में बिना सोचे समझे कोई काम करता है बेढंगा तरीक़ा से, ठीक है। तो वो अनवाइज, और एंटोनिम्स केयरलेस और वेस्टफुल, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा प्रूडेंट का, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, ठीक है, आप इसे याद कर लें। तब तक चलते हैं आप हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे, ठीक है।